एग्रीकेरियन सोसाइटी क्या होता है? नाम से ही जैसे पता चल रहा है, एग्रीकेरियन मतलब इसमें एग्रीकल्चर से जो आ रहा है, कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जो आ रहा है, वो सोसाइटी होगी। इन एग्रीकेरियन सोसाइटी के अंदर द डोमिनेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। एग्रीकेरियन सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट मतलब वो कौन सी चीज हावी होगी, कौन सी चीज प्रभावी होगी, कौन सी चीज डोमिनेंट होगी, कौन सी होगी? इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर क्या होगी? डोमिनेंट होगी। अबाउट वन थर्ड एंड थर्ड फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन एग्रीकेरियन सोसाइटी। कितनी? वन थर्ड और थर्ड फोर्थ पॉपुलेशन क्या है एग्रीकेरियन सोसाइटी की, वर्ल्ड के अंदर अपने को देखने को मिल जाएगी। वो किसके अंदर रहेगी? एग्रीकेरियन एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर आएगी। गांव के लोग जिसको बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, गांव के लोग, वो सोसाइटी के अंदर है। इसके अंदर नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुअली अलर्टेड द सोशल स्ट्रक्चर। क्या करेगी? डेवलपमेंट, बढ़ोतरी करेगी उस काम में। एग्रीकल्चर ग्रेजुअली नहीं, ग्रेटली, एकदम से। अलर्टेड, अलर्टेड मतलब प्रभावित कर देगी सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल के, समाज के स्ट्रक्चर को प्रभावित कर देगी। एंड इंस्टीट्यूशन, और जो भी इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर क्या है, डिपेंड है, जो इंस्टीट्यूशन उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो उसको क्या कर देगी? प्रभावित कर देगी। जैसे अपने क्या किया था अभी कोरोना में, अपने देखा था जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है वो तो क्या हुए थे? प्रभावित नहीं हुए थे, और बाकी सारे सारे क्या हो गए? प्रभावित हो गए। अब इसका अपन क्या कर लेते हैं? उल्टा ले लेते हैं। जो क्या है एग्रीकल्चर, जैसे सूखा आ गया, जैसे पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई अब, तो ये क्या है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है वो क्या कर देगा? सोशल स्ट्रक्चर, समाज के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। वहां पे सूखा है, या जहाँ वहां पे बाढ़ आ गई, या वहां पे बादल फट गया, कोई और सुनामी आ गई, जो नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो वो क्या करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, और इंस्टीट्यूशन को भी क्या कर रहा है? वो प्रभावित कर रहा है। द न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की नई फॉर्म मेड पॉसिबल ए मोर रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? इकोनॉमी की मोर रैपिड ग्रोथ, बहुत जल्दी ग्रोथ, बहुत रैपिड ग्रोथ किसके द्वारा की जा सकती है? एग्रीकेरियन सोसाइटी में, एग्रीकल्चर के द्वारा, खेती के द्वारा की जा सकती है इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक किसके कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एग्रीकेरियन सोसाइटी, गांव के लोग क्या करते हैं? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है उनका? लगभग तय होता है। जैसे कोई लोहार का काम कर रहा है तो वो लोहार, कोई खेती कर रहा है तो खेती का, कोई सुनार का काम कर रहा है तो वो सुनार का। तो वो क्या होता है? एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये किसके अंदर लगभग देखने को मिल जाएगा? कोई भी एग्रीकेरियन सोसाइटी, गांव के लोगों के अंदर देखने को क्या कर जाएगा? ये अपने के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड ओनरशिप। फॉर्म्स ऑफ लैंडलॉर्ड ओनरशिप के अंदर मतलब क्या आएगा? जब गांव के अंदर जो क्या होते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनके पास 200-200, 300-300 किले क्या होती है? जमीन होती है। वो क्या करते हैं? खेती खुद नहीं करते, दूसरों के द्वारा क्या करते हैं? करवाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? मार्केट के अंदर क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या आएगा? लैंड ओनरशिप। तो ये कहां देखने को मिलेगा? गांव की सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है? विलेज कम्युनिटी सिस्टम। विलेज कम्युनिटी सिस्टम मतलब गांव का जो कम्युनिटी सिस्टम होगा वो इस सोसाइटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सारे एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो ये किसके अंदर मिल जाएगा? विलेज कम्युनिटी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है? मिनिमल डिवीजन ऑफ लेबर। मिनिमल डिवीजन ऑफ लेबर का अंदर क्या आएगा? जैसे क्या है? अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जो भी क्षमता है, जो भी सेक्स, मेल फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, अकॉर्डिंग टू एज, उसकी कैपेसिटी क्या क्या है, ये सारे सेक्टर, ये सारे फैक्टर क्या करेंगे? सॉरी सेक्टर नहीं, फैक्टर क्या करेंगे?
मिनिमल डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर आएंगे। जैसे क्या हो गया, कोई बच्चा है तो बच्चे वाला काम कर रहा है, कोई लेडीज है तो वो क्या करेगी, हाउस होल्ड चूज कर लेगी, और कोई जेंट्स है तो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल अफेयर देख लेगा, घर के बाहरी जो मामले हैं वो क्या करेगा, देखेगा। नेक्स्ट कौन सा है, रोल ऑफ फैमिली। एग्रीकेरियन सोसाइटी के अंदर क्या है, लगभग रोल ऑफ फैमिली देखने को मिलता है। क्यों, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमिकली, इमोशनली, सबके ऊपर क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट पड़ते हैं। कोई एक फैमिली मेंबर क्या है, प्रभावित होता है, तो दूसरा फैमिली मेंबर भी उसकी वजह से क्या होगा, प्रभावित होगा। तो क्या है, रोल ऑफ फैमिली इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट कौन सा है, सेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी का सेंस देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर क्या होगी, वी फीलिंग होगी। जैसे कि किसके अंदर देखा था, पहली कम्युनिटी के, ट्राइब के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे को क्या बाई फेस वैल्यू से क्या करते हैं, उनको जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेंस ऑफ यूनिटी देखने को मिल जाएगा। किसी एक के दिक्कत है तो दूसरा उसके क्या है, काम आ सकता है। नेक्स्ट वन कौन सा है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कौन सा होता है, जो क्या है, फॉर्मल एजेंसीज के अंदर नहीं सिखाया, सॉरी, जो फॉर्मल एजेंसी के अंदर, हाँ सही है, जो फॉर्मल एजेंसीज के अंदर नहीं सिखाया जाता। फॉर्मल एजेंसी जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, और भी जिनमें क्या स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन क्या है, फॉलो किए जाते हैं। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब जो घर पे अपन क्या करें, लीनियंट तरीके से, हाँ वो रूल फॉलो कर लिया, वो धीरे धीरे फॉलो करेंगे, एकदम से स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर सकते। तो क्या इनफॉर्मल्स होता है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल मतलब समाज में कौन सा एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कौन सा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, नॉर्म्स वैल्यू क्या कह रहे हैं, रिलीजियस वैल्यू अपने क्या कह रहे हैं, उस चीज को क्या है, एक अपन कंट्रोल्ड वे में करते हैं, ना कि अनकंट्रोल्ड वे में। ना कोई क्राइम कमिट करते, कोई लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, बट क्या है, अपनी मोरली, अपने को नैतिक तौर पे क्या शिक्षा मिली है, उस चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल किसके अंदर देखने को मिलेगा, एग्रीकेरियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। लास्ट वन कौन सा है, सिंप्लिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब साधारण, यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता। आगे टॉपिक भी आएगा, डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, विविधता, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया, एकता। और यहां सिंप्लिसिटी और यूनिफॉर्मिटी किसके अंदर आए, एग्रीकेरियन सोसाइटी। सिंप्लिसिटी मतलब उनकी डेली लाइफ क्या होती है, जस्ट सिंपल होती है, ना कोई एक्सटर्नल अफेयर आता जैसे शहर के अंदर कोई और कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, कई प्रॉब्लम्स क्या है, डेली फेस करने को मिलती है। तो यहाँ ये चीज नहीं आएगी, सिंपल लाइफ, उठा, खेत का काम किया, कोई छोटा मोटा और हाउस होल्ड चूज किया, उसके बाद में शाम, फिर सेगुलर, फिर सेम क्या है, रेगुलर रूटीन क्या होगा, वो फॉलो किया जाएगा। अब उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, एकता। गांव के लोगों के अंदर एकता ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि उनकी बाई फेस इंटरेक्शन होता रहता है, उनकी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, उनकी वी फीलिंग होती है, उनकी वजह से क्या होगा, ये यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाएगी। और गांव के लोग क्या है, एक ही लोकेलिटी से होते हैं, तो सेम कई बार कस्टम एंड ट्रेडिशंस फॉलो करने को देखने को मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से, सेम एरिया से है तो सेम पहनावा भी होगा, उसकी वजह से भी क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी या एकता देखने को मिल सकती है। ये क्या है, एग्रीकेरियन सोसाइटी।